वेलकम टू द चैनल ब्रो। अगर तुम इंडिया में पैदा हुए हो तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि हमारे अंदर बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग इंस्टॉल होती है। जब से हमारी आँख खुली है, लाइफ का मोड होता है हार्डकोर सर्वाइवर मोड। किसने ये सेटिंग की है मुझे नहीं पता, पर सच ये है कि इंडियंस के पास पावर है, विल है और पोटेंशियल है इसे हैंडल करने का। बट प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारे आसपास और शायद तुम खुद रोज़ कंप्लेन करते हो, यार लाइफ ऐसी क्यों है? अगर वैसा होता तो मज़ा आता। देखो भाई, लाइफ इजी नहीं होती लेकिन अनफेयर होती है। ये एक गेम की तरह है, किसी को अर्ली एक्सेस मिलता है, किसी को लेट, किसी को लॉगिन बोनस मिलता है, किसी को मिलता ही नहीं। ठन ठन गोपाल। कोई 17 की एज में बहुत पैसा कमा लेता है, कोई 60 की एज में। पर मैं आज कोई मोटिवेशन नहीं झाड़ने आया हूँ। मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ और मैंने वो गलतियाँ की है जो तुम शायद करने वाले हो। मैं ऑलमोस्ट एडल्ट बन चुका हूँ और मेरे मुंह से जो निकल रहा है ये चैट जीपीटी की कॉपी पेस्ट स्क्रिप्ट नहीं है, ये एक्सपीरियंस है। अगर तुम 13 से 20 साल के एज ग्रुप में हो तो अगले कुछ मिनट ध्यान से सुनना। ये 4 गलतियां अगर तुमने सुधार ली तो कसम से तुम्हारे लाइफ की ट्रेन डिरेल नहीं होगी। लेट्स मूव ऑन। सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती, वेस्टिंग योर बायोलॉजिकल पोटेंशियल। अपने बायोलॉजिकल पोटेंशियल को वेस्ट करना। सही बात बताओ, क्या तुम्हें चिढ़ नहीं आती उन लोगों पर जो इस एज में है पर उन्हें खबर ही नहीं है कि उनकी बॉडी अभी पीक परफॉर्मेंस पर है? इस एज में तुम्हारा मेटाबॉलिज्म, टेस्टोस्टेरॉन, तुम्हारी एनर्जी सब कुछ पीक पर होता है। जैसे जैसे जिन दिन जाते हैं बॉडी स्लो होती है, पर तुम अभी उस स्टेज पे हो जहाँ अगर तुमने अपने बॉडी को फ्यूल दिया तो वो रॉकेट बन सकती है। और तुम क्या कर रहे हो? सुबह 12 बजे उठ रहे हो, जंक खा रहे हो, दिन भर रील्स स्क्रॉल कर रहे हो, शॉर्ट्स, रील्स वही सब हो गया। बेसिकली टाइम पास कर रहे हो। ये वक़्त जो जा रहा है ये सब देखने में, ये वापस नहीं आया। जितना भी पैसा खर्च कर लो, ये तुम वक़्त वापस नहीं ला सकते। तुम्हारी बॉडी जिस स्टेज से गुज़र रही है, ये कभी वापस नहीं आएगी। सो व्हाई द हेल आर यू वेस्टिंग इट? वर्कआउट करो, अच्छा खाना खाओ, हाइट मैक्सिमाइज़िंग पे ध्यान दो। ये कोई टिकटॉक ट्रेंड नहीं है, ये साइंस है। तुम जैसा खाते हो, तुम्हारा दिमाग एग्ज़ैक्टली उसी पैटर्न पे वर्क करता है। मैं गारंटी देता हूँ, सिर्फ 15 दिन में किसी भी एवरेज इंसान को, खासकर जो यंगस्टर्स है, 15 दिन लगता है मोमेंटम बनने में। उसके बाद सब कुछ स्मूथली हो जाएगा, ऑटोमेशन लग जाएगा, बॉडी अपने आप ही करने लग जाएगी। एक्सरसाइज का टाइम हो गया, ऐसा लगेगा कि आज एक्सरसाइज नहीं की तो ऐसा लगेगा कि कुछ आज कोई काम छूट गया है सोने से पहले, कि कुछ किया नहीं है। प्लीज़ अपने बायोलॉजिकल पोटेंशियल को वेस्ट मत करो, मसल्स को पीक पे करो, टेस्टोस्टेरोन का यूज़ करो, मेक योरसेल्फ पावरफुल। सेकंड मिस्टेक, इग्नोरिंग सोशल मीडिया लेवरेज। ये मिस्टेक नहीं है, ये सीधा ब्लंडर है। अगर तुम कोई भी फाइनेंशियल सोर्स बना रहे हो, स्किल सीख रहे हो, तो उसको बूस्ट करने के लिए सोशल मीडिया का यूज़ न करना। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हें अपना फेस रिवील करना ही पड़ेगा, कोई ज़रूरत नहीं है। फेसलेस चैनल्स भी एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन सोशल मीडिया की पावर को अंडर एस्टिमेट मत करो। अगर तुमने इस सिस्टमैटिक ऑर्डर में ग्रोथ अचीव कर ली, वो मोमेंटम बन गया ना, तो आने वाले टाइम में तुम बस प्रोडक्ट बनाओगे और कस्टमर सामने बैठा खरीदने के लिए। यूट्यूब पर हज़ारों वीडियोस होंगी गाइड करने वाली, किसी एक पे काम शुरू कर दो। लेकिन अगर उतना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते तो खुद का नेटवर्क बिल्ड करो। आज के टाइम में अगर तुम्हारी आवाज़ नहीं है इंटरनेट पर तो तुम एग्जिस्ट ही नहीं करते बिजनेस की दुनिया में। तुम हो ही नहीं किसी के लिए। ये सिर्फ फॉलोअर्स के लिए नहीं है, ये इसलिए है कि जब तुम बड़े होगे तो तुम्हारे पास एक ऑडियंस होगी जो तुम्हारी बात सुने। इससे चूकना मत। थर्ड पॉइंट, फाइनेंशियल डिपेंडेंस। भाई, ये जो पॉइंट है ना, इसको ध्यान से समझना। देखो, अभी तुम टीनेजर हो, 13 से सपोज मैं मान लेता हूँ कि तुम 13 से 18 साल के बीच में हो। तो अभी वैसे देखा जाए तो तुम्हें पैसा कमाने की कुछ खास ज़रूरत है नहीं, क्योंकि तुम एक स्टूडेंट हो। लेकिन अगर तुम कोई स्किल सीख रहे हो, सपोज एक यूट्यूब चैनल बना रहे हो और उससे तुम पैसा, सपोज तुम्हारी अर्निंग स्टार्ट हो गई, तो इसमें कोई बुरी बात तो नहीं है ना? तुम्हारी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव हो जाएगी, समझ रहे हो? अब एकदम स्टार्टिंग में कोई करोड़ों तो आ नहीं जाएंगे, लेकिन जितने भी आएंगे तो ठीक ही है ना, कुछ न से तो अच्छा ही है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि अगर तुम कोई स्किल सीख के पैसा कमाते हो तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। और अगर तुम कोई स्किल सीख रहे हो और उसमें टाइम भी लग जाता है, तो कोई तुम्हें कुछ बोलेगा भी नहीं, क्योंकि तुम एक स्टूडेंट हो। और ये तुम्हारे पास एक्सपीरियंस आ जाएगा काम का, स्किल का। तो इसी बात को समझो कि
अभी बेसिकली टीनेज में तुम्हारे पास मिस्टेक्स करके सीखने का टाइम है, लेकिन बाद में ये टाइम नहीं रहेगा। 20-25 के हो गए, मान लो कि 23-24 के भी हो गए, तो तब तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं रहेगा ये सब सीखने का। इसलिए अभी जो तुम्हारे पास टाइम है, उसे वेस्ट मत करो, उसे पूरा यूज़ करो कोई स्किल सीखने में। और अगर फाइनेंशियल डिपेंडेंस इंडिपेंडेंस अचीव हो जाती है, तो बात तो फिर बहुत ही सही हो जाएगी, फिर तो कुछ कहना ही नहीं है। इसलिए फाइनेंशियल सोर्सेस बनाओ, जल्द से जल्दी अपने पैसों पे खड़ा होना सीखो, लेकिन पैरों पे खड़ा होना सीखो। लेकिन कोई हेल्थ मत खराब कर लो इसके पीछे। अभी तुम्हारे पास टाइम है, बहुत टाइम है, लिटरली अगर तुम टीनेजर हो तो तुम्हारे पास बहुत टाइम है स्किल सीख कर, स्किल डेवलप करने के लिए, उससे अर्न करने के लिए। तो इसलिए बराबर से पूरे टाइम को यूज़ करो, बिना वेस्ट किए। अगर तुमने सीख लिया ना तो हो जाएगा। अगर तुमने एक दिन कोई रील्स या शॉर्ट स्क्रॉल नहीं की तो कुछ नहीं होगा। चलो ये तुम्हें मैं टास्क दे देता हूँ, कल के पूरे दिन फ़ोन को रील्स शॉर्ट स्क्रॉल मत करना और देखना क्या होता है। कुछ नहीं होगा, बहुत टाइम बचेगा तुम्हारे पास। वही टाइम को आप प्रोडक्टिविटी के लिए यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फोर्थ मिस्टेक, केयरिंग अबाउट लोग क्या सोचेंगे। चौथी और आखिरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने दिमाग को इस बात से थोड़ा सा फ्रीडम दो कि लोग क्या सोचेंगे। लोग कुछ नहीं सोचते भाई। अगर तुम अपने घर से बाहर निकल रहे हो, रैंडम स्ट्रीट पर घूम रहे हो और वहाँ इतने लोग तुम्हें देख रहे हैं, तुम्हें लग रहा है तुम सेंटर ऑफ अटेंशन हो, गलत, झूठ है। सोचना बंद कर दो ऐसा। अगर तुम्हें लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, उन लोगों का कितना केयर करते हो जब तुम रास्ते में निकलते हो? कितने लोगों को तुमने नोटिस किया है जैसे ही नज़र पड़ी? पूरा ऑब्जर्वेशन शिफ्ट हो गया तुम्हारा। 5 मिनट तक उन्हीं को घूर रहे हो, उनके कपड़े एनालाइज कर रहे हो, कभी किया है? रेयर केसेस में होगा ना, बराबर नहीं करते। जब तुम खुद ये काम नहीं कर रहे, तो बाकियों से ये चीज़ एक्सपेक्ट कैसे कर रहे हो? पीपल डू नॉट गिव अ सिंगल अबाउट योर लाइफ। समझ गए हो क्या बोलना चाहता हूँ? उनका काम है देखना, उनका काम है सोचना, उनका काम है तुम्हें पीछे खींचना। वो अपना काम कर रहे हैं, तुम अपना काम करो। इग्नोर करो, इग्नोर देम। क्यों? उनके बारे में सोच रहे हो, और वो तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे हैं, ये तुम क्यों सोच रहे हो? ब्रीद इन, अपने दिमाग को सांस लेने का मौका दो। उन लोगों के चक्कर में अपने आप को पीछे की तरफ धकेल रहे हो। आने वाले 5 साल में या 3 साल में तुम्हारी लाइफ से वैनिश हो जाएंगे, जैसे कि एग्जिस्ट ही नहीं करते थे कभी। कहीं दूर चले जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा। तो उन लोगों के एडवाइस का कुछ मैटर नहीं करता। इग्नोर देम, जस्ट जस्ट इग्नोर ऑल ऑफ देम। अगर एक एक्सपर्ट ड्रॉपशिपर से तुम बात कर रहे होते जो उस फील्ड में है, तो वो तुम्हें सही रास्ता दिखाता। अगर तुम जिम में बॉडी बना रहे हो, तो वहाँ जो बॉडी बना रहे होंगे वो तुम पे कभी नहीं हंसेंगे। अगर तुम ड्राइविंग सीख रहे हो और गाड़ी इधर उधर मार रहे हो, एक ड्राइवर असिस्टेंट तुम्हें कभी नहीं हंसेगा। उन लोगों की एडवाइस मैटर करती है जो तुम पे तब नहीं हंसते जब तुम उस फील्ड में कुछ नहीं कर रहे होते। जब तुम गिर रहे हो, उठ रहे हो, ट्राई कर रहे हो। अगर तुम्हें 4 कंसेप्ट समझ आ गए हैं, बायोलॉजिकल पोटेंशियल, सोशल लेवरेज, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और लोगों की परवाह ना करना, तो भाई मान के चलो तुम्हें ग्रो करने से अपनी लाइफ में कोई नहीं रुक सकता। वेट मत करो, स्टार्ट ग्रोइंग। एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट्स तुम्हें ये सब समझा कि नहीं, क्योंकि जब तक तुम कमेंट नहीं करोगे तब तक मुझे नहीं समझेगा तुम्हें ये सब समझा कि नहीं समझा। सो यस, कमेंट में ज़रूर बताना मुझे। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर।